तो आपका अपना YouTube चैनल मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम दूरी और विस्थापन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि उसका त्वरण एक समान है तब त्वरण का मान कितना होगा। विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, यानी हमारा u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। और 5 सेकंड के बाद टी कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। वेग हमारा कितना है, वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि अंतिम दूरी है जो कि भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। तो पूछ क्या रहा है, त्वरण का मान निकाला, यानी कि ए का मान पूछ रहा। बेसिकली हमारा यहाँ पर तीन फार्मूला होता है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी तीन फार्मूला में देखेंगे कि किसका किसका मान दिया हुआ है और किसका मान नहीं दिया हुआ। यहाँ पर देखिए u का मान दिया हुआ है, u का मान है, t का मान यहाँ है, t का मान यहाँ भी है, u का मान यहाँ है, u का मान यहाँ है, a का मान यहाँ निकालना है जबकि a का मान भी यहाँ है। यानी कि इस चारों में से किसी तीन का दिया हुआ रहेगा और एक का निकालना पड़ेगा। इस चारों में से तीन का दिया हुआ रहेगा और एक का मान हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए पुटअप कर लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, v का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, u का मान कितना है, 0 है, a का मान हमको निकालना है, t का मान यानी समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 बराबर a गुने 5, 5 20, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 4। ये हमारा जो त्वरण है उसका ए सही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो हमारा क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आंसर हमारा कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, जैसे में ए सही मात्रक में, जैसे बल का ए सही मात्रक हो गया न्यूटन, त्वरण का ऐसा मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग का ऐसा मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। दूरी निकालेंगे तो वो मीटर में निकलेगा। हमारा आज यही यूज होगा और यहाँ से द्रव्यमान एम निकलेगा तो वो केजी में निकलेगा। ऐसा ही सबका ये सब ऐसा ही मात्रक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक कार की चाल 10 सेकंड में, यानी टी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो कार का त्वरण कितना पूछ रहा, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक जो चाल है यू है वो 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, और जो अंतिम चाल जो भी दिया हुआ है वो 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है, त्वरण का मान पूछ रहा है। यहाँ पर हमारा टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन जो प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। इसको किस में हमको चेंज कर देना, मीटर पर सेकंड में। यानी अगर हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। यदि हम मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करेंगे तो इससे 18/5 से गुना कर देंगे। याद करने का इसमें बेस्ट ट्रिक है कि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा है, यानी कि 12 से हमको छोटा में जाना है तो आंसर छोटा ले लेंगे। मीटर एक तरह से कहिए तो छोटा हो गया, किलोमीटर बड़ा हो गया, तो छोटा से 12 में जाना है तो इसलिए आंसर कितना ले लेंगे हम, 12 ले लेंगे, यानी कि 18। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, यू जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर, इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, पुट अप कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, हम इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद हम सॉल्व यहीं पर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा त्वरण ए का मान, यू का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, टी का मान है, ए का मान हमको निकालना है। अब यहाँ से पुटअप कर लेते हैं, यानी कि भी बराबर यू प्लस ए टी रख लेते हैं। भी का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 50 किलोमीटर
भी का मान दिया हुआ है 50। यहाँ पे क्या पूछ रहा, त्वरण पूछ रहा है, माफ करिएगा, त्वरण यहाँ पर पूछ रहा। तो त्वरण पूछ रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्वरण होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। यहाँ जहाँ भी हमारा अंतिम हो गया, यू प्रारंभिक चाल, टी सेकंड है। भी का मान कितना है, इसको काट लीजिए, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, इसको काट लीजिए, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50, इसको गुना कर दीजिए तो 25 पचे 125/9 माइनस यू का मान कितना हो गया, 10 पचे 50 है गुना 9 बटा टाइम हमारा कितना दिया हुआ, टाइम हमारा 10 सेकंड दिया हुआ। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 है और 125 माइनस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा बटा 10। हमारा मेन बटा यह है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक है, इसको गुना कर देते हैं। 75/9 गुण है 10 बटा 1/10 हो गया। इसको काट लीजिए, 2 से कितना हो जाएगा, 2 पच्चीस, इसको काट लीजिए, 15 पच्चीस 75, यानी 15 बटा कितना हो गया, 18। इसको काट लीजिए, कितना से कट जाएगा, 5 या 15, इसको काट लीजिए, 6 पचे 30। अब इसको भागा दे दीजिए तब आपका कितना हो जाएगा, 0.833 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर त्वरण का आ रहा था, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.833 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। चलिए यह अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 कह कि एक ट्रॉलिक अनंत तल से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे गिर रहा, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा, कितना से गिर रहा है, जहाँ त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिर रहा। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद, यानी कि जब कोई वस्तु गिर रहा है तो यहाँ पर u का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 सेकंड के बाद, यानी मान लिया कि यहाँ तक गिरने में कितना लगा, इसको 3 सेकंड लगा, यानी कि यही पूछ रहा है कि 3 सेकंड के बाद यहाँ से इसका चाल कितना हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं इसमें। हमसे पूछ क्या रहा है, वेग पूछ रहा है, यानी v का मान पूछ रहा। टी हमारा दिया हुआ है 3 सेकंड। अब यहाँ से रख लेंगे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a_s। अब इसमें देखेंगे u का मान है, u का मान दिया हुआ, v का मान हमको निकालना है, v का मान निकालना है, t का मान दिया है, t का मान यहाँ भी है, और a का मान है, या a का मान है, यहाँ a का मान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हम पुटअप कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पुटअप कर लेते हैं, यानी v का मान हमको निकालना है, u का मान हमारा 0 हो गया, a का मान हमारा 2 हो गया, और t का मान समय कितना दिया होगा, 3 सेकंड। गुना कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो गया, 6। v क्या है, वेग है, तो इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नाव एक झील के विरामावस्था से, यानी कि u बराबर 0 हो गया, सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से, हमारा ये कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 8 सेकंड तक चलती है। t बराबर कितना हो गया, 8 सेकंड हो गया। तो नाव द्वारा कितनी दूरी तय करेगा, इस बार हमारा एस का मान पूछ लिया, यानी कि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस अब रख लेते हैं मान, u का मान क्या हो गया, 0 हो गया, t का मान कितना है, 8 हो गया, प्लस 1/2 गुने a का मान त्वरण कितना दिया हुआ, 3 गुना समय कितना दिया हुआ, 8 गुने 8, इससे गुना कर देंगे, यह 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुने 3 गुने 8 गुने 8, इसको काट लीजिए, 4 से काट जाएगा, 8 चौ 32, अब 32 ये कितना हो गया, 96। दूरी हमारा किस में मापता है, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, तो हमारा क्या आ गया, 96 मीटर आ गया, जो आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विरामावस्था से गतिशील होकर, कहाँ से, विरामावस्था, यानी कि u बराबर कितना हो गया, 0, गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर
यहाँ पर एस से मात्रा गलती लो, 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण कितना, 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो वस्तु द्वारा एक सेकंड में, वस्तु द्वारा यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या, दूरी ज्ञात करे, यानी दूरी हमको निकालना है। एस हमको क्या करना है, निकालना है। यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू का मान हमारा 0 है तो ये पूरा पोर्शन क्या कर देगा, 0 कर देगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यू का मान 0 है। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मान निकाल लेते हैं, 1/2 गुना ए का मान कितना है, 8.5 गुना टी का स्क्वायर। टाइम हमारा कितना दिया हुआ, 1 सेकंड दिया हुआ, यानी 1 गुना 1 कर देंगे। इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 4.25। 4.25 में 1 से गुना करिएगा तब कितना आ जाएगा, 4.25 ही आ जाएगा। हमारा पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का मात्रक, दूरी किस में डिनोट करते हैं, मीटर में। तो 4.25 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ पर क्या कर लीजिए, मीटर छूटा हुआ कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।